हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं अपनी सारी की सारी बुक्स को जो है दोबारा से असेंबल करूँगी। ठीक है, बुक शेल्फ्स को, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मेसअप हो गया था सारा का सारा सामान। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैव टू अरेंज ऑल दिस माई बुक स्टफ इन टू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, हर एक चीज़ को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखेंगे कि कौन सब्जेक्ट की बुक्स की मुझे अभी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, किस बुक्स पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये सारा जो ये बुक्स मैंने बाहर से ही निकाली हैं बिकॉज अभी मेरे जो है एग्ज़ाम्स और हो चुके हैं और मुझे अब न्यू सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, प्लस मैं जो वीडियोज़ डालती हूँ तो उसके लिए भी मुझे कुछ बुक्स जो है सेपरेट आउट रखनी है, बाहर निकाल के रखनी है, सो दैट मेरे को जब भी नीड हो मुझे पूरी इन सारी बुक्स में से यूज़ ना करना पड़े। एग्ज़ाम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रकृति हो गई थी मेरी पूरी शेल्फ के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं सब कुछ इकट्ठा करके रखने वाली हूँ अलग से, और जो मैं न्यू सेमेस्टर की बुक्स लाई हूँ, ठीक है, तो उनको भी मुझे अलग से रखना है ताकि वो मेरे बिल्कुल ऑन माई फर्स्ट गो हूँ, ताकि मैं उन्हें ईजिली फाइंड कर सकूँ। इतनी सारी भीड़ में मुझे जो है सारी बुक्स ना ढूंढनी पड़े। और वो जो वहाँ पे आप देख रहे हो दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो यहाँ पे मेरे जितने भी एग्ज़ाम पेपर्स हैं वो आज तक के सारे यहीं पे हैं। ठीक है, मैंने कोई भी एग्ज़ाम पेपर नहीं फेंका है, इसलिए मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम पेपर कभी मत फेंका करो। ठीक है, मेरे पास क्लास 10 से लेके अब तक के सारे मेरे एग्ज़ाम पेपर्स हैं, मैंने आज तक एक भी पेपर नहीं फेंका है। इससे क्या होता है, मेरे को पेपर एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसके ऊपर मैं बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इन्हीं एग्जाम पेपर्स की हेल्प से जो है बता पाती हूँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग को डायरेक्टली स्टार्ट करना है। इन सारी बुक्स को पहले मैं अलग अलग रखने वाली हूँ, उसके बाद हम लोग हम मेरे कबर्ड में शिफ्ट कर देंगे। सो अभी मैंने अपना ये पूरा का पूरा कबर्ड जो है खाली कर दिया। बस वहाँ पे मैंने एक ब्लैंकेट छोड़ा और कुछ वहाँ पे मेरी डॉक्यूमेंट्स रखनी है, मैं उन्हें हमेशा लॉकर में ही रखती हूँ ताकि वो कभी भी गुम ना हो। ठीक है, सो पहले इस अलमीरा को क्लीन करते हैं, उनके बाद हम लोग इन सारी बुक्स को अरेंज करने वाले हैं। ठीक है, ओके, अलमीरा पूरी तरीके से साफ हो गई। अभी तो अभी मैंने इन बुक्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। तो पहले हम लोग इन बुक्स को लगाएंगे। ये जो है एलन की मॉड्यूल्स हैं बायोलॉजी की। ठीक है, ये जूलॉजी की बुक्स हैं, केमिस्ट्री की हैं, फिजिक्स की हैं, और दीज आर ऑफ BSc। उसके बाद ये क्लास 12 की बुक्स हैं सारी की सारी, और भी बहुत सारी बुक्स बचती हैं बट हम लोग निकाल लेंगे। ये JEE मेंस की केमिस्ट्री है एंड दिस इज़ ऑल्सो JEE मेंस की केमिस्ट्री। यहाँ पे सारी BSc नॉन मेडिकल्स की बुक है, नॉन मेडिकल्स की। उसके बाद ये सारी बुक्स भी जो है नीट की ही हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैंने अलग से रख दिए हैं, एंड देन दीज आर सम बुक्स फॉर जनरल अवेयरनेस एंड सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हैं। ठीक है, और अभी इन सारी जो नोटबुक्स हैं इनको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है बिकॉज इसमें बहुत सारे न्यू रजिस्टर्स भी हैं जिन्होंने अलग से निकाल के रखना है। तो सबसे पहले अब एक और टास्क ये है कि मुझे जितने भी नीट्स की बुक्स हैं, जो नीट की और JEE मेंस के लिए, इन सबको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। उसके बाद हम लोग इन सबको यहाँ पे इस कबर्ड में लगा देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद मुझे इसमें से कुछ ऐसी बुक्स भी निकाल के रखनी है जो जिनका कोई यूज़ नहीं है, और उसे हम लोग रखने वाले हैं हमारे इस बैग के अंदर, जो कि मैंने अभी खाली कर दिया, इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
दीज आर ऑफ मैथ्स, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स एंड एक दो इंग्लिश की बुक्स हैं, एंड दीज आर ऑल ऑफ जियोलॉजी एंड बॉटनी। ओके, सो अब बारी आती है इन बुक्स की। सो इन बुक्स को हम लोग जो है इससे जस्ट ऊपर वाली शेल्फ में लगाने वाले हैं। तो उसके लिए आई थिंक आई हैव टू रिमूव दिस हीटर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे भी हो चुकी है पूरी अरेंजमेंट। नाउ मतलब कुछ और कैटेगरीज हैं बुक्स की जो मैं ऊपर वाले शेल्फ में रखने वाली हूँ, और उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे मेरा पुराने वाला जो मैंने एक अटैचमेंट लगा रखी थी वो लगानी है। ओके, ये मैंने लगा दिया है, बट इसको मतलब बिकॉज इट्स अ ग्लास तो ये टूट सकता है इसका, बाकी बहुत ज़्यादा हैवी बुक्स हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कुछ स्टफ़ लगा दूँ। ओके, ये गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्टफ़ लगाना है मुझे जो कि ये वाला जो स्पेस है ये बिल्कुल कम हो जाए। सो लेट्स फाइंड आउट समथिंग। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने कर्टन्स लगा दिए, 2 कर्टन एक्स्ट्रा थे तो फोल्ड करके लगा दिया। नाउ वी आर हैविंग इनफ स्पेस, तो ये बिल्कुल भी नहीं मूव करेगा। अब यहाँ पे हम लोग अपनी कुछ बुक्स को अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे ऊपर रखने वाले हैं हमारी ये बुक्स, बिकॉज मेरी बहन को इन बुक्स के रिक्वायरमेंट होने वाली है। सो दीज आर सम बुक्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैं अपनी कुछ नोटबुक्स रखूँगी। सो लेट्स फिगर आउट कौन सी नोटबुक्स का काम हो चुका है, बिकॉज अभी हमारे पास बहुत सारा सामान बचा है साफ़ करने को। ये एक्चुअली मेरे कुछ शौक हैं जो मैंने क्लास 12 से 11 की वीडियो से रिकॉर्ड किए थे। ठीक है, और यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराना भी ज़्यादा कम करना है। और इसके अलावा क्लास 12 है, ये फिजिक्स की है। सम काफ़ी क्वेश्चंस हैं। देन दिस इज अगेन अ फिजिक्स नोटबुक। बहुत सारा फल से काम हो चुका है। यही बस बॉटनी। नाउ सम केमिस्ट्री स्टफ। सो यहाँ पे हम लोग नोटबुक्स को अरेंज करेंगे। कॉलेज की बुक्स आ जाएंगी जो मैं लाई हूँ वो एक्चुअली अभी नीचे ही रखी है। अभी बाकी बची हुई बुक्स को अरेंज कर लेते हैं। जो भी अनवांटेड स्टफ है वी हैव टू क्लीन दिस आउट। These 2 novels are very close to my heart because ये मैंने कंपटीशन में दी। ठीक है, तो ये हमेशा मेरे बुक सेल्फ में सबसे ऊपर रहती है। इसके ऊपर, क्योंकि मुझे जगह मिल नहीं रही है इससे ज़्यादा बेस्ट, क्योंकि जो समय अलमीरा के पीछे है तो यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं होगा स्पेस का, तो हम लोग इसे यहाँ रखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने अनवांटेड बुक्स लगा दी है, तो अभी देखते हैं बाकी का बचा हुआ सारा सब काम एडजस्ट कर। लास्ट सेट ऑफ बुक्स